हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 29। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवान किसी को भी मित्र नहीं है, भगवान के लिए कोई मित्र नहीं है और कोई शत्रु नहीं है। भगवान के लिए सभी लोग बराबर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भगवान की भक्ति में लगे हैं वो भगवान को हमेशा अपने साथ रखते हैं और भगवान भी हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान हम देख सकते हैं भगवान और उनके भक्त इन दोनों के बीच का जो प्रेम पूर्वक संबंध है इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। समोहम, समो समहम मतलब क्या है? आई एम इक्वल। समो हम का मतलब है आई एम माई सेल्फ। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुना समोहम सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु, भूतेषु का मतलब है सभी जीवी, सभी लिविंग एंटिटी। तो यहाँ पे सर्वभूता इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, नहीं, बल्कि सभी जीवियों के लिए, मनुष्यों को मिलाते हुए उनके साथ में अलग प्रकार के प्राणी, पक्षी, जीव, इन सभी को मिला के यहाँ पे कहा जा रहा है सर्वभूतेषु। तो भगवान कहते हैं कि मैं मतलब स्वयं भगवान सभी जीवियों के लिए बराबर है, चाहे वो मनुष्य हो सकता है या जानवर, चाहे वो पशु हो सकता है या पक्षी, सभी जीवियों के लिए भगवान बराबर है। और साथ में भगवान कहते हैं न में द्वेषो, न में द्वेष। द्वेष का मतलब है देयर आर नो एनिमीज। भगवान के लिए कोई शत्रु नहीं है और किसी के लिए भगवान शत्रु नहीं है। और साथ ही न में प्रियः, कोई भी उनके लिए प्रिय पात्र भी नहीं है। तो देखिए भगवान के लिए कोई शत्रु भी नहीं, कोई मित्र भी नहीं है। और इसी प्रकार भगवान भी किसी भी जीव के लिए शत्रु भी नहीं है, ना ही मित्र है। भगवान सभी लोगों के लिए समान है। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को, अपने साथ सभी जीवियों का संबंध क्या है ये यहाँ पे समझा रहे हैं। एक प्रकार का न्यूट्रल रिलेशन हम देख सकते हैं। न्यूट्रल रिलेशन, द्वेष भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है, दोनों न्यूट्रल है भगवान के प्रति। लेकिन भगवान कहते हैं इसके लिए एक अपवाद है। वो क्या अपवाद है? भगवान कहते हैं ये भजंती, ये भजंती, भजंती का मतलब है वन हु वर्शिप्स मी। भजते मां, भजते या भजंती इसका मतलब है डिवोशनल सर्विस। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा कर रहे हैं, जो मेरे भक्त हैं, तो उनका क्या है? तुम मां भक्त्या, ये भजंती तु मां भक्त्या, जो भक्ति मार्ग के द्वारा सदैव मेरी स्मरण में लगे हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहते हैं भगवान यहाँ पे? मई ते, मई ते मतलब है दे आर इन मी, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। दे आर इन मी और साथ में तेषु चापि अहम, चापि अहम, तो वो लोग मेरे साथ रहते हैं और मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। तो अनुवाद हम देख सकते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं अनुवाद में इज इन me in devotion is a friend and is in me and I am also a friend to him। तो इस प्रकार एक ही श्लोक में कोई सोच सकता है अरे पहले सेंटेंस में तो भगवान कहते हैं कि मैं सभी लोगों के लिए समान हूँ, मैं किसी को भी मित्र नहीं, किसी को भी द्वेष नहीं करता। लेकिन अगली लाइन में भगवान उसके लिए एक आपत्ति भी निकालते हैं और भगवान कहते हैं कि हाँ लेकिन भक्तों के लिए मैं उनके लिए मित्र हूं और वो मेरे लिए मित्र है।
तो इस प्रकार भगवान की एक रेसिप्रोकेशन, भगवान अपने भक्तों के संग में सभी जीवियों के साथ किस प्रकार से एक संबंध में है, इस संबंध को आज के श्लोक में हम देख सकते हैं। तो हम जनरली देखते हैं जब एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करते हैं तो सोचते हैं अरे भगवान मेरे से गुस्से हैं, लगता है कि भगवान मेरे से नाराज है, इसलिए मेरे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है। और कुछ लोग अपनी यातना व्यक्त करते हैं ये कहते हुए कि भगवान हमारे ऊपर अपना दृष्टि नहीं डाल रहा है, भगवान हमारे ऊपर दया नहीं दिखा रहा है, भगवान हमें कृपा नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारे जीवन में इतने कष्ट है, इतने तकलीफ है। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति अपने अपने सन्निवेश के अनुसार वो भगवान को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये मेरे मित्र के जैसा काम कर रहे हैं और ये मेरे शत्रु के जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर क्लियर से कहते हैं कि भगवान सभी लोगों के लिए समान है, वो किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं देखते, ही इज इक्वल टू एवरीवन। तो भावार्थ के प्रारंभ में ही प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान के ऊपर ये जो एक अपवाद है, ये भगवान के ऊपर ये जो एक प्रश्न लगाया जाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रति पार्शियल होते हैं, ही इज पार्शियल टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। अपने भक्तों के प्रति उनका मनोभाव जो होता है अपने भक्तों के प्रति ज्यादा होता है। तो ये इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का अपवाद है जो भगवान के ऊपर। तो ये अपवाद, जैसे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सभी के लिए समान हूँ, लेकिन फिर भी ये जो अपवाद है भगवान के लिए कि भगवान अपने भक्तों के प्रति स्पेशल केयर दिखाते हैं या स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं या नहीं तो अपने भक्तों के लिए स्पेशल फेवर करते हैं, ये एक्चुअली सही है। तो कोई सोच सकता है कि अगर ये सही है तो भगवान कैसे कह सकते हैं कि मैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति समान हूँ। तो क्या भगवान यहाँ पे झूठ कह रहे हैं या भगवान यहाँ पे गलती से कह रहे हैं? नहीं। देखिए भगवान एक तरफ कहते हैं कि मैं सभी के लिए समान हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति स्पेशल फेवर दिखाते हैं या स्पेशल प्रोटेक्शन करते हैं अपने भक्तों के प्रति। तो ये कैसे समान हो सकता है? इसके लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति बीमार है और उसका इलाज होना चाहिए, उसके लिए ऑपरेशन होना चाहिए, तो वो हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल में उसके ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर होता है जहाँ पे डॉक्टर जो क्वालिफाइड है वो वहाँ पे उनकी ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर सोचिए उस व्यक्ति के जो रिश्तेदार है वो वहाँ पे सामने आएंगे और ऑब्जेक्शन करेंगे कि मेरे रिश्तेदार का ऑपरेशन आप लोग क्यों करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं, मैं स्वयं ऑपरेशन करना चाहूँगा, आप लोग क्यों करना चाहिए? तो इस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो इसके लिए वो कहेंगे कि आप तो डॉक्टर नहीं बने, अगर आप डॉक्टर बने होते तो आप ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन आप डॉक्टर नहीं हैं तो इसीलिए आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो अगर वो व्यक्ति उस अस्पताल के खिलाफ वो आवाज उठाएगा और कहेगा अरे ये अस्पताल वाले पार्शियलिटी करते हैं, ये लोगों को समान से नहीं देखते हैं, और कोई पूछेगा कि अरे भाई क्या हो गया, अस्पताल वाले ने क्या पार्शियलिटी दिखाया, तो कहेगा देखिए ये व्यक्ति ये जो डॉक्टर है ये जाके ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं अगर ऑपरेशन करना चाहता हूँ तो ये लोग मुझे अलाउ नहीं कर रहे, ये लोग मुझे बाहर निकालते हैं, तो ये पार्शियलिटी है ना। तो इसके लिए वो कह सकते कह रहे नहीं भाई आप तो डॉक्टर नहीं बने, अगर आप डॉक्टर बने होते तो आप भी ऑपरेशन कर सकते थे। तो देखिए डॉक्टर बनने के लिए अवसर जो है वो सभी लोगों के पास है। डॉक्टर कौन बनना चाहिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीबडी कैन बिकम अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर बन सकता है अगर वो सही प्रकार से उसकी ट्रेनिंग लेगा, वो कॉलेज में जाएगा, एजुकेशन कंप्लीट करेगा, तो एनीबडी कैन बिकम अ डॉक्टर। लेकिन ऑपरेशन कौन करना चाहते हैं?
ओनली डॉक्टर शुड बी डन द ऑपरेशन, डॉक्टर उतने ऑपरेशन कर सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के अनुसार हम ये नहीं कह सकते कि अरे तो पार्शियलिटी है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन सही है, लेकिन डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, एनीबडी कैन बिकम अ डॉक्टर। तो इसीलिए इसे पार्शियलिटी नहीं कहा जाता, ये नेचुरल है, ये उनका क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार भगवान यहाँ पे, भगवान के ऊपर ये जो अपवाद है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति पार्शियलिटी दिखाते हैं, हाँ ये सही है, लेकिन साथ ही भगवान सभी जीवों के लिए समान है, ये भी सही है। तो कैसे सही है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति स्पेशल रेसिप्रोकेशन देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कोई भी बन सकता है, एनीबडी कैन बिकम अ डिवोटी। भगवान के भक्त बनने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है सिर्फ वही भक्त बन सकता है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है वो भक्त नहीं बन सकता, ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। एनीबडी कैन बिकम अ डिवोटी। तो अगर डिवोटी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान का ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन है, स्पेशल रेसिप्रोकेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो भक्त तो कोई भी बन सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान सभी के लिए समान भी है और साथ ही भगवान अपने भक्तों के प्रति स्पेशल रेसिप्रोकेशन भी दिखाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद इसे कहते हैं, दिस इज नॉट पार्शियलिटी बट दिस इज नेचुरल, ये नेचुरल है। इसीलिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक करोड़पति व्यक्ति है, उसके पास करोड़ों की धन है, तो वो अपने धन को लोगों के लिए वो दान करने में यूज कर रहा है। वो किसी संस्था को दान करता है कि कहीं पे किसी व्यक्ति को दान कर रहा है, तो अपने धन को वो दान करने में एंगेज कर रहा है। वही व्यक्ति का पुत्र भी है, तो देखिए जब उसका पुत्र है तो क्या वो ये सोचेगा कि मैं जिस प्रकार से मैं लोगों को दान देता हूँ इसी प्रकार उतने ही प्रमाण में अपने पुत्र को भी दान करूंगा? नहीं, जितना खर्चा वो अपने पुत्र के ऊपर करेगा वो कई गुना ज्यादा होता है जितना वो बाकी लोगों के लिए दान कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे आप तो पार्शियलिटी दिखाते हो। अगर मान लीजिए एक करोड़पति व्यक्ति है, वो आपके लिए, आपका कोई संस्था है, आप कोई समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपके लिए वो दान में, डोनेशन में एक 5 लाख रुपए दे देगा, और अपने पुत्र के लिए, अपना पुत्र, उसका पुत्र गाड़ी की इच्छा रखते हैं, तो इसलिए उन्हें एक 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक नया कार मंगवाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं अरे आप तो बड़े पार्शियल हो भाई, आप तो मेरे लिए सिर्फ 5 लाख रुपए दिया, लेकिन आपने अपने लड़के को 2 करोड़ रुपए का कार दिलाया, आप तो पार्शियल हो। तो क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, वो उसका पुत्र है, तो उसका अपने पुत्र के लिए वो ज्यादा एक्स्ट्रा अफेक्शन या एक्स्ट्रा रेसिप्रोकेशन तो देगा ही देगा। तो इसे कहते हैं नेचुरल। तो इसी प्रकार भगवान सभी लोगों के लिए प्रेम दिखाते हैं, सभी लोगों के लिए रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए स्पेशल रेसिप्रोकेशन भगवान देते हैं। तो इस उदाहरण में, जो उदाहरण दिया, वहां पे तो आपके लिए कुछ सुविधा नहीं है कि आप उनके पुत्र बन सकते हैं। जो करोड़पति है उनका पुत्र बनने के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम देख सकते हैं कि भगवान के भक्त बनने के लिए सभी लोगों के लिए सुविधा दिया गया है। ये हम ये कह सकते हैं जैसे कि ना ओपन इन्विटेशन, कोई भी आ सकता है, भगवान का भक्त बन सकता है। जैसे लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम ढूंढने के लिए जॉब सर्च करते हैं ना, तो जॉब सर्च करने समय वहाँ पे उन्हें दिखाया जाता है कि ये पोस्ट खाली है, तो इस पोस्ट प्राप्त करने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतने साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना आयु होना चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसी प्रकार ये भगवान का एक ओपन डिक्लेरेशन है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त की पोस्ट खाली है, कोई भी चाहे वो मेरा भक्त बन सकता है, नो क्वालिफिकेशन नीडेड। जो भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए,
सिर्फ वो भक्ति कर रहा है मेरा, इतना ही काफी। सो ही कैन बिकम माई डिवोटी एंड आई विल गिव स्पेशल रेसिप्रोकेशन फॉर हिम। तो इसीलिए ये भगवान का आर्टिफिशियल या भगवान की पार्शियलिटी नहीं है, बल्कि ये नेचुरल रेसिप्रोकेशन इसे कहा जाता है। तो प्रभुपाद इसके बारे में समझाते हुए एक बार एक कहानी कोट करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं एक राजा अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री से ये बात पूछता है कि शास्त्रों में तो कहते हैं कि भगवान अपने सभी जीवों के प्रति समान है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अपने भक्तों के प्रति भगवान ज़्यादा ही प्रोटेक्शन देते हैं, ज़्यादा ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए प्रश्न पूछते हैं राजा अपने मंत्री से। तो मंत्री कहते हैं कि अगर मैं इसका जवाब आपको दूंगा तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं जब सही समय आएगा तो मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो कुछ दिनों के बाद एक बार ऐसा प्रसंग आता है जब राजा और मंत्री दोनों अपने महल के बाहर वॉकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, जहाँ पे उनका एक फाउंटेन भी था, जैसे बड़ा सा एक पानी का तालाब था जिसमें उन्हें फाउंटेन लगाया था। तो वहाँ पे राजा के पुत्र जो छोटे छोटे राजकुमार थे वो लोग वहाँ पे खेल रहे थे, और मंत्री क्या करते हैं, जानबूझ के एक राजकुमार को पानी में धकेल देते हैं राजा के सामने। तो पानी में धकेल देते हैं। तो जब वो राजकुमार पानी में गिरते हैं और जो वहाँ पे वो डूब रहे थे, तो राजा क्या करता है, इमीडिएटली वो आगे पीछे कुछ भी सोचे बिना इमीडिएटली पानी में कूद जाता है, कूद के अपने पुत्र को पानी से निकाल के बाहर लेके आता है। और लेके आने के बाद बड़े गुस्से से मंत्री से पूछता है कि आपने क्या किया। तो वो मंत्री को दंडित करने का सोच रहा था, और तभी मंत्री उन राजा को संबोधित करते हैं और कहते हैं, राजन, आपने कुछ दिन पहले मुझे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान तो सभी लोगों के लिए समान है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों देते हैं। तो मैंने कहा था कि इसका उत्तर मैं कुछ दिनों के बाद में दूंगा, सही समय पे दूंगा। तो आज जो मैंने एक कार्य किया, ये आपके लिए उत्तर देने के लिए मैंने ये कार्य किया। तो राजा पूछते हैं, तो क्या है इसका उत्तर? इसलिए मंत्री कहते हैं, देखिए राजा, आपके लिए हमारी प्रजा, हमारे राज्य में रहने वाले सभी प्रजा जो है आपके पुत्र के समान है। वो सभी आपको पिता के समान मानते हैं और आप उन्हें अपने पुत्रों की भांति ही उनका ख्याल भी रखते हैं। लेकिन जब आपके सामने पानी में आपका पुत्र को धकेल दिया गया, यहाँ पे इतने सारे सेनानी खड़े थे, इतने सारे सेवक खड़े हैं आपके, लेकिन फिर भी जब अपने पुत्र को पानी में डाल दिया गया तो आपने क्या किया? आपने किसी और को आज्ञा नहीं किया कि आप आओ पानी में डुबकी लगाओ, मेरे पुत्र को बचाओ। नहीं, आप स्वयं वहां पे कूद पड़े। तो ये क्या दिखाता है? ये नहीं कहते कि ये आर्टिफिशियल है, ये आपका ये आपकी क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये नहीं दर्शाता है कि ये आपकी पार्शियलिटी है सबके पुत्रों के प्रति। नहीं, ये तो आपकी पार्शियलिटी नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि आपका पुत्र गिरा है तो आप अपने पुत्र के प्रति ज्यादा प्रेम रखते हैं, तो इसीलिए आप स्वयं पानी में डूब गए, आपने कूदा और पुत्र को बाहर निकाले। तो इस प्रकार इस कहानी को प्रभुपाद कोट करते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार राजा के लिए सभी प्रजा जो है सभी पुत्रों के समान होते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वयं के पुत्र जो होते हैं उनके प्रति उनका एक स्पेशल रेसिप्रोकेशन होता है। तो ये नेचुरल है, ये इसे पार्शियलिटी नहीं कहा जाता। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी सभी जीवों के प्रति समान है, ही इज इक्वल, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के प्रति भगवान जो है वो स्पेशल रेसिप्रोकेशन हमेशा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि हमें वो सुविधा नहीं है कि राजा का पुत्र बनने के लिए, लेकिन भगवान के पास तो हमारे लिए एक अवसर है कि हम सभी भगवान के भक्त बन सकते हैं।
अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो हमारे लिए भी एक स्पेशल प्रोटेक्शन दे भगवान जरूर देंगे। तो इसे पार्शियलिटी नहीं कहा जाता। तो भावार्थ के अगले भाग में प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान यहाँ पर जो अपने भक्तों की बात कर रहे हैं, ये भक्त कौन है? दे आर प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त मतलब दे आर ऑलवेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो हर समय परिपूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। उन्हें भगवान के भक्त कहा जाता है। भगवान का भक्त मतलब ये नहीं कि सिर्फ सवेरे उठ के भगवान स्थान जाके हम लोग हाथ जोड़ेंगे और 2 अगरबत्ती घुमा देंगे, हो गया मेरा भक्ति, मैं भगवान का भक्त बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक दिन, जैसे शनिवार हनुमान जी के पास जाएंगे, सोमवार शिव जी के पास जाएंगे और गुरुवार किसी बाबा के पास जाएंगे, तो इस प्रकार एक दिन कृष्ण के पास जाएंगे तो हो गया मेरा भक्ति भगवान की भक्ति। नहीं, इन्हें भगवान का भक्त नहीं कहा जाता है। वो फॉलोवर्स है लेकिन दे आर नॉट बिकम प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटी मतलब है इवन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी वो भगवान को स्मरण ना करते हुए नहीं रह सकते। एक क्षण भी भगवान से वो दूर नहीं रह सकते, भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकते। तो ये एक शुद्ध भक्त कहा जाते हैं। So they are known as pure devotees। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त जो है यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, दे आर लाइक अ गोल्ड, वो एक प्रकार का स्वर्ण के भांति है। शुद्ध भक्त पूरा निष्कल्मश स्वर्ण है वो, जो शाइनिंग होता है हमेशा। और भगवान क्या है? भगवान यहाँ पे एक डायमंड के भांति है, एक वज्र के भांति है। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है ये इतना अच्छा होता है हमेशा, एक डायमंड और एक गोल्ड का। तो कोई अगर अपने लिए गोल्ड रिंग बनाएगा तो आप देख सकते हैं उस गोल्ड रिंग में अगर वो एक डायमंड लगा देते हैं तो कितना अच्छा दिखता है, कितना सुंदर लगता है, कितना आकर्षणीय होता है, क्योंकि उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है। स्वर्ण का और वज्र का दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। क्या आपने किसने देखा है जहाँ पे एक पीतल के रिंग पे डायमंड को लगाया हुआ? नहीं, तो उसके लिए वो कॉम्बिनेशन नहीं है। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है जब एक स्वर्ण और वज्र का। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो वज्र के भांति है और उनके शुद्ध भक्त प्योर डिवोटीज वो स्वर्ण के भांति होते हैं। तो इन दोनों का जो सम्मेलन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही हित होता है। इट इज वेरी गुड। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए कोई स्वर्ण है जो कलुषित है, जो कंटामिनेटेड है, और उसमें आप डायमंड स्टड लगाएंगे तो क्या वो आकर्षणीय दिखेगा? नहीं। तो दोनों को आकर्षण होना चाहिए, तो दोनों भी एक एक क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसी प्रकार एक शुद्ध भक्त भगवान के संग में वो एक स्पेशल रेसिप्रोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो सम्मिलन है, ये अच्छा लगता है। तो इसीलिए भावार्थ के अगले भाग में प्रभुपाद यहाँ पे ये उदाहरण दे रहे हैं एक गोल्ड रिंग और डायमंड का। तो इसके बाद में हम देखते हैं प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं ये जो रेसिप्रोकेशन है एक भक्त और भगवान के बीच में, ये रेसिप्रोकेशन हम सिर्फ वैष्णव सिद्धांत में उतना ही देख सकते हैं, क्योंकि जो निराकारवादी है, मायावादी है, उनके तत्व के अनुसार तो किसी भी प्रकार का रेसिप्रोकेशन हम देख नहीं पाते, क्योंकि उनके तत्व के अनुसार भगवान भी निराकार है, भगवान को भी कोई आकार नहीं है, और हमें जो जीव है हम भी निराकार है। तो जब दोनों के पास कोई शरीर ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो उनके आपस में ये रेसिप्रोकेशन प्रेम हम कैसे देख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर जब हम दोनों के बीच में कुछ प्रेम होना चाहिए तो वी शुड बी अ पर्सनालिटी, हमारा एक रूप होना चाहिए, एक फॉर्म होनी चाहिए, तब जाके हमारे बीच में एक रेसिप्रोकेशन हम देख सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये वैष्णव सिद्धांत के अनुसार इसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, भगवान और भगवान के भक्त के बीच में ये प्रेममय एक संबंध हम देख सकते हैं, जो आध्यात्मिक संबंध है।
लेकिन एक मायावादी इस प्रकार के आध्यात्मिक संबंध को कभी वो सोच भी नहीं सकते, इसे वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इसे एक्सेप्ट करेंगे तो उनका जो फिलॉसफी है वो गलत साबित हो जाएगा। तो इसीलिए वो हमेशा इसे डिनाई ही करते हैं। तो इसीलिए एक मायावादी कभी भी भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा वो कर नहीं सकते। भगवान के प्रति उनके मन में प्रेम कभी आ नहीं सकता, और वो कभी ये रेसिप्रोकेट देख भी नहीं सकते कि भगवान उन्हें कितना प्रेम करते हैं। तो ये एक निराकारवादी के लिए पॉसिबल नहीं। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, द एग्जाम्पल इज ऑफन गिवन दैट द लॉर्ड इज लाइक अ डिजायर ट्री। तो कभी कभी भगवान को हम देखते हैं कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि भगवान जो भी जीवियों की इच्छा रहता है भगवान उसे पूरा करते हैं। तो इसलिए भगवान को कल्प वृक्ष कहा जाता है कुछ वेदों के भाग में। लेकिन इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन जो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं वो उससे बेहतर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि कल्प वृक्ष जो है वो किसको क्या देगा क्या नहीं देगा ये कोई डिमांड नहीं कर सकता, कोई इसे सेग्रीगेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए उस एग्जाम्पल से भी आज के श्लोक में जो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं ये बेहतर यहाँ पे माना जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं आगे, the Lord is here stated to be partial to the devotees. This is the manifestation of the Lord's special mercy to the devotees. Lord's reciprocation should not be considered to be under the law of karma. तो हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान अपने भक्त के प्रति स्पेशल रेसिप्रोकेशन दे रहे हैं क्योंकि ये भक्त उन्होंने एक पुण्य का कर्म किया है, अच्छे काम किया है, पुण्य कर्म किया है, इसीलिए प्राप्त हो रहा है। नहीं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए डिवोशनल सर्विस या भक्ति जो है वो हमेशा कर्म फलों से मुक्त होता है। भक्ति करना ये पुण्य कर्म भी नहीं और ये पाप कर्म भी नहीं है, ये इस कर्म के बंधन से मुक्त है। तो इसीलिए जब भगवान की विशेष कृपा हम देख सकते हैं भक्तों के ऊपर, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ये भक्त जो है इन्होंने बड़े पुण्य का काम किया है इसीलिए भगवान की कृपा उनके ऊपर हो गया, ये सही नहीं है। भगवान अपनी कृपा अपने भक्तों को दिखाते हैं ताकि उनके कर्म फल के आधार के ऊपर नहीं, बल्कि ये भगवान की एक स्पेशल मर्सी है, एक विशेष कृपा है जिसके कारण से भगवान अपने भक्तों के प्रति ये प्रोटेक्शन या रेसिप्रोकेशन देते हैं। सो इट हैज नथिंग टू डू विथ लॉ ऑफ कर्मा। कर्म बंधन से भगवान की इस रेसिप्रोकेशन को कुछ भी लेना देना नहीं है। So it belongs to the transcendental situation in which the Lord and his devotees function. The devotional service of the Lord is not an activity of this material world. It is part of the spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. तो भगवान के प्रति ये जो भक्ति करते हैं, जो डिवोशनल सर्विस है, ये इस भौतिक संसार का भाग नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक संसार का भाग है। तो इसीलिए जो भक्त भक्ति योग में लगा है, जो भक्त शुद्ध भक्त बना है, वो इस भौतिक संसार को बिलोंग नहीं करते, वो आध्यात्मिक संसार को बिलोंग करते हैं। और वो आध्यात्मिक संसार में रहते हुए दे इज कंप्लीटली प्योर, वो शुद्ध है। तो इसीलिए भगवान की शुद्ध भक्ति करते हुए भगवान की जो स्पेशल प्रोटेक्शन है उसे देख सकते हैं, भगवान के जो स्पेशल रेसिप्रोकेशन है इसे वो लोग महसूस कर सकते हैं। तो इट इज स्पेशली मेंट फॉर द प्योर डिवोटीज। तो इस प्रकार आज के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान सभी जीवियों के प्रति उनका रेसिप्रोकेशन किस प्रकार से है। तो आगे कोई व्यक्ति सोचेगा कि भगवान मेरे ऊपर गुस्सा है या भगवान मेरे मित्र है, तो कोई भी इस प्रकार के संदेह रखते हैं तो उनके लिए आज का श्लोक जो है ये उत्तर बन सकता है। हम उन्हें आज का श्लोक दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए भगवान सभी लोगों के लिए समान है, भगवान सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण जब
धरती पे अवतरित किए थे द्वापर युग में, तो उस समय भगवान ने इतने सारे राक्षसों को संहार किया था। तो कोई सोच सकता है अरे ये तो राक्षस थे, इसे कंस हो सकता है या पूतना हो सकती है या धेनुकासुर हो सकता है, ये सभी राक्षस थे, तो भगवान उनके ऊपर गुस्सा दिखाते हैं, भगवान उन्हें दंडित करते हैं। तो लगता है कि अरे भगवान तो इन्हें दंडित कर रहे हैं और जो उनके भक्त हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि भगवान के हाथ से जो भी असुर मारे गए थे उन सभी असुर को मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। तो भगवान ऐसा नहीं है कि अरे ये मेरा शत्रु है तो इसी वजह से मारने के बाद इसे पाताल लोक में या किसी भी लोअर प्लैनेट्स में इसे पनिशमेंट में भेज दिया जाएगा। नहीं, वो उनके शत्रु हो सकता है, वो व्यक्ति सोच सकता है कि कृष्ण मेरे शत्रु है, लेकिन भगवान इज इक्वल टू एवरीवन। वो अपने भक्तों को ही प्रोटेक्शन देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, और जो उनके शत्रु के रूप में है उन्हें भी वो मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान के हाथ से जब कंस का वध होता है, जब पूतना का वध होता है, तो वो सभी भगवान के आध्यात्मिक संस्कार को जाते हैं, वो सभी मोक्ष को प्राप्ति करते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने शत्रुओं के प्रति भी इक्वल है, ही इज इक्वल। तो इस प्रकार भगवान के जो रेसिप्रोकेशन है ये हम देख सकते हैं, और भगवान के जो स्पेशल प्रोटेक्शन है अपने भक्तों के लिए उसके बारे में हम समझ सकते हैं। और हमारे पास ये जो सुविधा दिया गया है कि हम भी अगर चाहेंगे तो हम भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इस सुविधा का सही इस्तेमाल करते हुए हमें भी भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना है, और इस प्रकार भगवान के भक्त बनते हुए भगवान की स्पेशल रेसिप्रोकेशन को, भगवान की स्पेशल प्रोटेक्शन को प्राप्त करने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। तो ये सभी विचार आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे